नमस्कार एवरीवन, आज हम हाजिर हैं पीजीटी 2019 एचटेट का पेपर लेके। फिजिकल के सारे 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। यह है डायनेमिक की स्टडीज चैनल, आपका अपना चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीवार को धकेलना क्या है? काम होता हुआ दिखाई दे उसे बोलते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। आइसोटोनिक जो काम होता हुआ दिखाई दे, जैसे पुशअप्स लगाना, पुलअप्स करना, चिनअप्स करना। यदि उसी के विपरीत, यदि दीवार को धकेलना काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर से ही कंट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रैक्शन अंदर से ही होगा जैसे मसल्स का, तो दीवार को धकेलना, प्लैंक करना और वी वी सिटअप्स लगाना, ये सारे उदाहरण है आइसोमेट्रिक। और आइसोकाइनेटिक क्या है? मशीनों के द्वारा किया जाता है कंट्रैक्शन। ओके, नाउ 92 पे आओ। एरोबिक्स क्या होता है? एरोबिक्स दो वर्ड होते हैं, एरोबिक्स और अनएरोबिक्स। एरोबिक्स क्या होता है? ऑक्सीजन सहित, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए गए व्यायाम को एरोबिक्स बोलते हैं। और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं अनएरोबिक्स। 92 का आंसर क्या होगा? एरोबिक्स क्या है? ऑक्सीजन सहित। 93 है, एनआईएस की स्थापना कब हुई थी पटियाला में? 1961 में, सभी को पता है। यदि इसके विपरीत ये पूछा जाए, लक्ष्मीबाई एलएनआईपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1957। किसने करी थी? पीएम जोसेफ ने। ओके, यहाँ 94 पे आते हैं। 5 से 10 दिनों का प्रशिक्षण क्या होता है? देखो, ट्रेनिंग होती है हमेशा दिनों के अंदर, पूछी जाती है तो हमेशा माइक्रो साइकिल आएगी। सबसे छोटी साइकिल होती है माइक्रो, सबसे छोटी दिनों के अंदर। हफ्तों के अंदर पूछा जाए तो मीजो साइकिल, जिसे मेजो साइकिल बोलते हैं। और सबसे बड़ी साइकिल जो महीने और साल में आती है वो आती है मैक्रो साइकिल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? दिनों में पूछा गया है तो ये हमें माइक्रो। 95 क्वेश्चन पे आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1985 के अंदर हुआ था। इसकी राशि अब बढ़ा दी गई है, 1985 में शुरू हुआ था, इसकी राशि 15 लाख कर दी गई है। C6H12O6, C6H12O6 को किस नाम से जाना जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही नाम है, रासायनिक नाम है C6H12। इसको CHO बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। दो प्रकार की होती है। प्रोटीन ADE के होता है अपने वसा में घुलनशील, और BC होता है अपने वाटर में। वसा वसा सबसे ज्यादा एनर्जी देता है 9.1। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 97 पे, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले का संबंध किससे है? स्पीड प्ले का संबंध किससे है? फॉर्टलैक विधि, ये स्वीडिश वर्ड है। इसको बनाया किसने था? गोस्टा हॉल्मर ने। अंतराल विधि को किसने बनाया था? बिकीला ने। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। कंटिन्यूस को डॉक्टर अर्नेस्ट। ओके, 98 पे आते हैं। ओलंपिक खेलों में महिला में भारोत्तोलन स्पर्धा की शुरुआत कब हुई थी? तो एक चीज याद रखना, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने 69 केजी में कब जीता था? सिडनी में, 2000 में। तो सिडनी में ही ओलंपिक खेलों में महिला की शुरुआत हुई थी, और वो पहली बार पार्टिसिपेट भी करा था भारत की तरफ से, और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ध्यानचंद पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 2002 में किया गया था। ब्लास्टिक विधि का संबंध किससे है? तो ये लचीलेपन से ब्लास्टिक विधि का संबंध है। 101 क्वेश्चन पे आते हैं, एथलेटिक्स सब किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनान यूनान के एथलॉन से मिलकर बना हुआ है। यूनानी भाषा से लिया गया है, एथलॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कंपटीशन, स्पर्धा। 102 पे आते हैं, कौन कौन सा खेल सभी खेलों की माता के रूप में? तो जिम्नास्टिक को सभी खेलों की माता के रूप में माना जाता है। और यदि आत्मा पूछा जाए तो एथलेटिक्स ही आएगा, एथलेटिक्स आत्मा है। 103 पे आते हैं, कलाई का जोड़ शरीर की रचनात्मक नाम है? कार्पल, कार्पल बोलते हैं कलाई के जोड़ को। पैर के जोड़ को बोलते हैं, जो एडी का जोड़ होता है यहाँ पे, होता है टार्सल। अल्ना और रेडियस अपने हाथ के अंदर पाई जाती हैं। 104 पे आते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 के अंदर। और इसका विलय कब हो गया था एनआईएस के साथ में? 1987 के साथ में एनआईएस का विलय हो गया था भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई के साथ में। आइसोकाइनेटिक व्यायाम मैंने अभी बताया था आपको, पेरिन ने बनाई थी 1968 के अंदर। बिकिला ने बिकिला ने इंटरवल ट्रेनिंग बनाई थी। बिकिला ने फिनलैंड के रहने वाले थे ये। 1920 के अंदर बिकिला साहब ने बनाई थी ये। एथलेटिक कोच थे, टेरिस ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसको। गोस्टा होल्मर की बात करी थी हमने। गोस्टा होल्मर ने बनाई थी फार्टलैक ट्रेनिंग, जिसको स्पीड प्ले भी बोलते हैं। और डॉक्टर जॉनसन का नहीं पता है, मगर रॉबर्ट जॉनसन ने फर्स्ट एड बनाया था। फर्स्ट एड डॉक्टर रॉबर्ट जॉनसन ने बनाया था। 106 क्वेश्चन पे आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्पायरोमीटर का उपयोग मापन के लिए किया जाता है? तो जैव धारिता, वाइटल कैपेसिटी नापने के लिए स्पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जैव धारिता बोलते हैं। अब रक्त दाब को नापने के लिए
रक्तदाब को नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रक्तदाब को नापने के बीपी नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाड़ी दर को नापने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। लचीलापन को पीएनएफ विधि या किसी विधि से नापा जा सकता है। कौन सी दर्दनाशक दवाई नहीं है? तो इसमें कोकीन 2 उत्तेजित स्टिमुलेट करने वाली दवाई है, बाकी मॉर्फिन, हीरोइन और कॉर्डिन ये तीनों ही दर्दनाशक दवाइयां हैं। 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हॉकी में पेनल्टी शूट का समय क्या होता है? तो हॉकी में पेनल्टी शूट के लिए 8 सेकंड का समय दिया जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एथलेटिक्स में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? तो ये श्री कर्ण सिंह को मिला था। ये किसके गुरु थे? ये अजमेर सिंह के गुरु थे। ऊंची कूद में कौन सी शैली प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो लाई जाती है, वो आती है सीजर, फ्लॉसबेरी फ्लॉप और स्ट्रेडल। हिच किक ये लंबी कूद में इस्तेमाल होती है। 111वें क्वेश्चन पे आता है। हरियाणा की सुहानी सैनी ने देश को किस खेल में ख्याति दिलाई? तो इसका सही आंसर होगा टेबल टेनिस में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में, जबकि उबेर कप की शुरुआत 1957। 113 में किसने कहा था आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक जरूरी है? ये कहा था प्लेटो साहब ने। 114 पे आते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हो गई थी। 115 क्वेश्चन पे आते हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य एलटीएस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है, एलटीएस का अर्थ होता है ऊंचा, अधिक ऊंचा। ये 3 वर्ड होते हैं, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। सीटीएस का मतलब तेज, एलटीएस का मतलब अधिक ऊंचा और फोर्टियस का मतलब अधिक शक्तिशाली। शिफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। 116 क्वेश्चन पे आता है। परसोना मुखटा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लेटिन भाषा का वर्ड है परसोना। वाईएमसीए मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो देखो वाईएमसीए की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके थे अपने एच.सी. बक साहब। 116वां है। सी वक्र कौन सी शरीर की विलक्षणता से संबंधित है? तो अपन सभी जानते हैं स्काइलोसिस का सही आंसर होगा। स्काइलोसिस एस या सी वक्र बनाता है। काइफोसिस को बोलते हैं हंचबैक, होलोबैक बोलते हैं लॉर्डोसिस को, लॉर्डोसिस। और नाउ 119 पे आता है। माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1956-7 में। 1956 से 7 में, 57 में। 120 क्वेश्चन पे आता है। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था? उन्होंने हासिल करा था, मिल्खा सिंह जी ने 1960 में रोम ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करा था। इन्होंने 45.60 सेकंड के अंदर 400 मीटर रेस निकाली थी, जबकि 1950 टोक्यो में इन्होंने 200 और 400 मीटर में गोल्ड जीता था। टोक्यो के अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे 1958 वाले, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। योग में बस्ती का क्या अर्थ है? ये क्रिया है, षष्ठ क्रिया के अंदर आती है बस्ती। किडनी वक्र मतलब किडनी के आंतरिक संरचना में शामिल नहीं होता है, तो किडनी में शामिल होता है कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन्स, एल्वियोली। ये अपने फूफस से रिलेटेड मतलब अपने लंग से रिलेटेड होती है। रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है, तो एक आघात द्वारा धकेली जाती है तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि 1 मिनट के अंदर निकल रही है उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। केंद्र की खोज किसने करी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन 124वां। तो ये कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी, केंद्र की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। 125 क्वेश्चन पाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। लैडर विधि किसमें इस्तेमाल होती है? ये अपने चैलेंज प्रतियोगिता के अंदर होती है लैडर। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, इसको बोलते हैं सरप्लस एनर्जी। हर्बर्ट स्पेंसर और सिचलर साहब ने दी थी। 128 के अंदर अष्टांग योग में ध्यान कौन से स्थान पे है? तो आपको सभी को याद होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि 7वां है। ठीक है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसका ट्रिप्सिन इसका आंसर होगा। लाइपेज अपने वसा का करता है, एमाइलेज अपने कार्बोहाइड्रेट का करता है। अर्जुन अवार्ड 1961 में दिए गए थे, तो 1961 130वें का 1961 राइट आंसर। 131वें पे आता है। प्राणायाम में पूरक, मैंने कल भी आपको टीजीटी के पेपर में बताया था, 3 चीजें होती हैं, इनहेलेशन सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस को रोकना। तो ये होता है कुंभक, ये होता है पूरक। सांस लेने का होता है पूरक, उसको रोके रखना, सांस को रोके रखना कुंभक, और छोड़ने को बोलते हैं रेचक। हमारी मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मायोफिब्रिल होती है सबसे छोटी।
यह परिभाषा किसने दी कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो वैयक्तिक क्रियाओं के माध्यम से आते हैं? तो ये ओबर्ट्यूशर साहब थे, डॉक्टर। सोलिश मसल कहाँ पाई जाती है? पैर के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। 2018 यूथ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी की दल की संख्या कितनी थी? तो इन्होंने 13 खेल के 46 जनों ने पार्टिसिपेट करा था 13 खेल में। और भारत का स्थान था पदक तालिका में 17। 13 पदक जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड मेडल थे, 9 ब्रॉन्ज थे, और 3 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर थे, 1 ब्रॉन्ज मेडल था। मनु भाकर ने फ्लैग बियरर थी। 136 पे आते हैं, कौन सा शीतल कारक आसन है? तो पद्मासन और सिद्धासन ये दोनों ही है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। 1 और 2 दोनों ही हैं। शब्द विटामिन की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? केशव फंक साहब थे, ये थे केशव फंक साहब। ओके, 138 में आते हैं, केल की जीवन किसने दी थी? जॉन ड्यूवी साहब ने दी थी। जॉन ड्यूवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने बताया था सरप्लस एनर्जी दी थी, कार्लसरुहे ने एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी, मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी बुक लिखी थी। अवकाशी ऊतक भाग किसका है? ये संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है। अंतर्दृष्टि और सीखना ये किसने बताया था? गेस्टलवाद ने। गेस्टलवाद के थे ये कोलर, वर्धमान और कोफका। गेस्टलवाद इसका राइट आंसर होगा। 141 पे आते हैं, तो लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र इस्तेमाल होता है? देखो, नॉकआउट का पूछे तो n-1 कुल मैचों की संख्या, और यहाँ लीग प्रतियोगिता पूछ रहा है से n(n-1/2). बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र आविष्कार किसने दिया था? कौन करने वाले थे? आविष्कार किसने किया बॉडी मास इंडेक्स का, बीएमआई का? तो ये थे अडोल्फ क्यूटलेट। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? वैसे 55% होती है, यहाँ 50 से 60% सही आंसर होगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। B1 को ही बेरी रोग से होता है। योग में शुद्ध क्रियाएं ये 6 प्रकार की होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 6। 146 पे आते हैं। 146 है, हैजा और पेचिस रोग किसके द्वारा फैलता है? तो पानी और भोजन के द्वारा फैलता है। YMCA कॉलेज मद्रास के मुख्य उद्देश्य क्या था? खेलों को बढ़ावा देना, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना और खेलों के नियम बनाना, उपरोक्त सभी। वह परिभाषा किसने दी कि शरीर, आत्मा और इच्छा और विचार सभी शक्तियों का गठबंधन है? तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी, बोर्ड ने भी इसी माना है। और किसने कहा आजकल मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक अन्वेषण से है? तो ये वुडवर्ड साहब ने कहा था। किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 33 टीमें खेल रही हैं, तो पहले राउंड में कितना मैच खेलेंगे? देखो 33, अब आपको पता है यदि बाय निकालना आता हो तो 64 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 टीम। 31 लेस हो जाएंगे, 2 टीम बचेंगी। 2 टीम कितने में राउंड खेलेंगी? तो पहला दो टीम के बीच में 1 राउंड खेला जाएगा। इसका सही आंसर होगा 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उसके बाद में मैं टॉपिक भी लेके आऊँगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट देते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच।